जय हिंद। कहाँ हाल चाल है हो छुआ लोगिन। अरे अभी तो एक जस्ट शुरुआत है, अभी अंत बाकी है। अभी तो एक जस्ट शुरुआत है, अभी अंत बाकी है। ये तो बहुत थोड़ा है, अरे ये तो बहुत थोड़ा है, अभी अनंत बाकी है। अब ना वफा होगी ना अब वफा की बात होगी, अरे ना अब वफा होगी ना अब वफा की बात होगी। अगर मोहब्बत भी होगी तो JSSC CGL एग्जाम के बाद होगी। बाबू आप लोग का डिमांड था और ऐसा हमें लगातार कमेंट देखने को मिल रहा था कि आप JSSC का पूरा सिलेबस के अनुसार आप हम लोग को नोट्स कब तक दे दीजिएगा। आपके घर तक पहुंचाने की भी बात हो, उसका भी सॉल्यूशन हम यहाँ लेकर के आए हैं। अगर आप सिर्फ आपको PDF भी चाहिए तो भी उसका हम सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। सॉल्यूशन यहाँ ये है बाबू कि ये जो आपका JSSC CGL खोरठा का जो पूरा नोट्स होगा वो 520 पेज का होगा। बाबू ये जो पेजवा है वो 520 पेज के है। 520 पेज में आपका गद्य पूरा है, पद पूरा है, नाटक पूरा है, साहित्यिक विधायन के अंतर्गत जितने आपको पढ़ने हैं, चाहे वो संस्मरण हो, यात्रा वृत्तांत हो, जीवनी हो, शब्द चित्र हो, जितने सारी चीजें पढ़नी है। और व्याकरण आपका पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका पूरा डिटेल में है। बाबू डिटेल में है तबे ने 520 पेज के ये नोट्स है हो, 520 पेज का पूरा ये नोट्स है। वैसे स्टूडेंट अब थोड़ा ये फॉर्मेटवा के समझ ले तो ही। वैसे स्टूडेंट जो हमारे पेड बैच में पहले से हैं, अब पेड बैच में पहले से हैं तो उसका नोट्सों का पैसा हम लिए थे 499 लिए थे बाबू। पूरा क्लास का नोट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैंने जितना पैसा लिया कतरा वसूल करवा दिए हैं। नोट्स वो दे रहे हैं कतरा वसूल करवाइए देंगे, ऐसा नहीं है। जो पहले हमारे पेड कोर्स में हैं सिर्फ उनका जीरोक्स का पैसा लग रहा है बाबू। और इस नोट्स को ऐसे हम भेजेंगे नहीं, बाइंडिंग करवा करके तनी बढ़िया से भेजेंगे। अब बाबू पोस्ट ऑफिस के थ्रू अगर भेजेंगे तो उसमें भी पैसा लगेगा। 520 पेज का है तो 530 पेज तो आपका ऐसे लग जाएगा 1 रुपया के हिसाब से। और आपको 599 रुपया देना है क्योंकि डिलीवरी चार्ज है और बाइंडिंग का भी चार्ज है। ये इतना ही लगेगा, ये मिनिमम है। अब इससे हमें कुछ नहीं बच रहा है। अनपेड जो हमारे पेड कोर्स में पहले से नहीं है, माने जो मेरे पेड कोर्स में पहले हमको 1 रुपया नहीं दिए हैं, उनका नोट्सों का पैसा लगेगा, जीरोक्सों का पैसा लगेगा, पहुंचानों का पैसा लगेगा, बाइंडिंगों का पैसा लगेगा। तो 999 रुपया में या पूरा JSSC CGL खोरठा का कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं अगर हमारे पहले कोई पेड बैच में नहीं है तो। अगर आपको लगता है कि सिर्फ हमको PDF ही चाहिए, हम जीरोक्स, बाइंडिंग और डिलीवरी चार्ज का बिल्कुल भी खर्चा नहीं देंगे, तो सिर्फ आप 399 रुपया में ले सकते हैं। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस ऐप में बाबू पूरा JSSC CGL खोरठा क्लास का पूरा नोट्स है 399 रुपया में। ऐसे 400 रुपया इसका रेट था, 499 रुपया, लेकिन 100 अभी घटा दिया गया है। अगर आपको पूरा का पूरा JSSC CGL खोरठा क्लास का पूरा वीडियो भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आपको 499 रुपया में मिलेगा। वो भी आपको ऐप में ही पढ़ाया जा रहा है। इसके लिए आप कॉल करेंगे बाबू 9771080302 पे। 499 रुपये में आपका पूरा कोर्स, क्लास, नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा खत्म। अगर आपको कोई JPSC का कोर्स करना है तो JPSC में भी पहले अभी अगर फिलहाल अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 1499 रुपये में आपका पूरा का पूरा JPSC खोरठा पेपर का कंप्लीट क्लास करवाया जाएगा बाबू। अभी इसका एडमिशन सिर्फ स्टार्ट किया गया है, कुछ क्लास भी डाल दिए गए हैं। लेकिन अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो ऐप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऐप का लिंक वहाँ से आप डाउनलोड कर देंगे। आप यहाँ घर बैठे इस नोट्स को
मंगवा सकते हैं। कंडीशन ये है, अगर आप कोई पेड बैच में नहीं है तो 999 रुपया, पेड बैच में थे तो 599 रुपया। अगर आप हमें जीरोक्स करने का पैसा नहीं देना चाहते हैं, बाइंडिंग का पैसा, डिलीवरी चार्ज का पैसा नहीं देना चाहते हैं, आपका दुकान हो या रिश्तेदार का दुकान हो, जीरोक्स वगैरह फ्री में कर देता हो, तो 399 रुपया में JSSC सीजल खोटा क्लास का पूरा आप नोट्स ले सकते हैं। पूरा डिटेल इसमें जानकारी दी गई है। अगर आप इस नोट्स को ही पढ़ लेते हैं बाबू, तो आपको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और आप JSSC सीजीएल जैसे एग्जाम में अच्छे कर पाएंगे। बाबू आपको इस नोट्स को ऐसे नहीं मंगवाना है जब तक आप इसे नहीं देख लेते हैं। अब इस वीडियो के अंत में ये दिखाया जाएगा कि ये नोट्स का फॉर्मेट कैसा है, इसका लैंग्वेज कैसा है, चाहे वह गद्य का नोट्स हो, पद का हो, नाटक हो, साहित्य की अन्य विधाएं हो, या तो आपका व्याकरण का नोट्स हो। अगर आप इन सारी चीज़ों को देख करके संतुष्ट होते हैं तो ही आप इस नोट्स को मंगवाएं, आपका नोट्स आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। आपको सिर्फ इस नंबर पे अपना एड्रेस सेंड करना है और अधिक जानकारी के लिए इसी नंबर पे आपको बात करना है। आइए बाबू, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि अगर आप नोट्स ऑर्डर करते हैं तो आप पहले नोट्स को पूरी तरह से देखेंगे, उसके बाद ही नोट्स को ऑर्डर करेंगे, अन्यथा आप नोट्स को ऑर्डर नहीं करेंगे, आप अपना यहाँ नोट्स नहीं मंगाएंगे। कोई भी चीज़ें पे अगर हम काम करते हैं तो पूरी रिसर्च करने के बाद हम वो चीज़ आप तक पहुँचाते हैं, चाहे वो पढ़ाने की बात हो या नोट्स की बात हो। मेरा नोट्स का मतलब यही है कि आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो और आप पूरी जानकारी, सिर्फ आपका यहाँ सिलेबस ही कवर ना हो, आपको उससे संबंधित पूरी जानकारी भी मिले। अगर आप कल JPSC भी लिखते हैं तो कुछ ऐसे यहाँ जानकारी आपको मिल जाएंगे जो JPSC में लिखने लायक होंगे। अगर नोट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको इस नोट्स में कवि परिचय, बाबू अगर JSSC सीजीएल खोटा सिलेबस को देखते हैं तो सबसे अगर कठिन किताब माना गया है वो डॉक्टर A.K. झा जी के द्वारा रचा गया किताब ये खोटा काठे पायदे खंडी को माना गया है। तो अगर हम लोग खोटा काठे पायदे खंडी किताब के नोट्स को पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे कि उसके कवि परिचय कौन है, मतलब उसके लिखवैया कौन है, उनके लिखवैया के बारे में पहले खाखोर के हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिखवैया जो है इनको कौन कौन ऐसी उपलब्धि प्राप्त हुई है, क्या क्या किए हैं, कहाँ पढ़ा है, अपने कहाँ तक पढ़े हैं, जन्म क्या है, मरण क्या है, पूरी जानकारी। उसके बाद आता है किताब परिचय, वो किताब कब प्रकाशन हुआ है, उसका प्रकाशक कौन है, पूरी जानकारी। उसके बाद हम लोग कविता में घुसेंगे, कविता का एक एक मतलब हम वहाँ आपको लिख करके बताए हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे डॉक्टर A.K. झा जी का यहाँ नाम लिखा गया है, डॉक्टर A.K. झा जी, जो इसका पूरा नाम है डॉक्टर अजित कुमार झा। नोट्स में आपको यही नोट्स आपको यहाँ डिलीवर किया जाएगा, डॉक्टर A.K. झा जी। लेकिन यहाँ पूरी तरह से स्पष्ट लिख दिया गया कि लेकिन ये A.K. झा के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हैं। अजित कुमार झा जी जो हैं A.K. झा जी के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हैं। ये एक मौसम वैज्ञानिक थे, सारी चीजें लिखे हैं। इनका जो उपनाम है वो झारपात है। अगर जन्म की बात करें तो 20 जून 1939 इसका जन्म बच्छर है, मरण 2013 में, 29 दिसंबर 2013 में। इनके माता का नाम है कुसुमबाला देवी और पिता का नाम है लक्ष्मी नारायण झा। पूरी जानकारी आपको यहाँ इस प्रकार से मिलेगी, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे आप आगे आएंगे तो डॉक्टर A.K. झा जी के समान जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ आप यहाँ ये भी पढ़ेंगे कि डॉक्टर A.K. झा जी जो थे वो हिंदी अंग्रेजी में भी रचना किए हैं, हिंदी अंग्रेजी में भी रचना किए हैं। आगे आप यहाँ ये भी देखेंगे कि डॉक्टर A.K. झा जी खोटा, हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला ये 4 भाषा इनको आता था। आगे जाएंगे तो आपको ये भी मिलेगा कि डॉक्टर A.K. झा जी मौसम वैज्ञानिक भी थे, जिनकी रचना काफी उच्च स्तरीय की होती है, समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ये आपको JPSC मेंस में लिखने का काम आएगा। ये सारी चीजें इनके संबंध में अगर आप लिखेंगे तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। जैसे खोटा काठे पायदे खंडी जो ये किताब लिखे हैं, थोड़ा समझना मुश्किल है। और यही यहाँ लिखें कि डॉक्टर A.K. झा जी अपनी रचना खोटा काठे पायदे खंडी में सार्थक तथा मानव मन को उद्वेलित मतलब जागरूक करने में सहायक कवियों को संकलित किया है, सहायक कविताओं को संकलित किया है। ढेर सारी जानकारियां हैं जैसे कि जो आपको प्रोत्साहित करता हो वैसी वैसी कविता लिखें, जैसे चनफर मानु स्वागत, लौतन जुगुल भाव और डहरिक डोवानी, ये ढेर सारी कविताएं हैं। और इनके बारे में शिवनाथ परमाणिक मणिक जी भी कहे कि डॉक्टर A.K. झा जी का खोटा भाषा और साहित्य के प्रति अधिक समर्पण था।
ये अधिक समर्पित थे। अगर वे हिंदी और बांग्ला जैसी भाषा में काम करते तो आज उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता। ये एक आपकी सामान्य जानकारी है। अगर आप पूरी टोटली अगर सिलेबस पे पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ इनको ये भी बताया गया इनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं। सब शताब्दी रत्न मिला गया है, राष्ट्रभाषा रत्न मिला है, ये कहाँ कहाँ का इनको उपलब्धि मिली है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। प्रमुख रचना कौन कौन सी है ये आपको यहाँ देखने को मिलेगी। किताब परिचय के अंतर्गत प्रथम प्रकाशन, द्वितीय प्रकाशन कब हुआ, इसका प्रकाशक कौन थे, चनफन मानुष, चनफन मानुष का मतलब क्या होता है, तेज आदमी। पूरी तरह से पहले आपको यहाँ ये दिखाई देगा कि जिस प्रकार से आपके किताब में पूरे लाइन बाय लाइन है इस कविता, घन घन लौतन नित मानुष मन तोर छोड़ जट मेढ़ा क्रम, ये जो है पूरा का पूरा लाइन आपके किताब में दिखाई देते हैं। तो इसका पहले मैंने आपको मीनिंग बता दिया, इसका शब्दार्थ मैंने आपको पहले बताया है। जैसे देखिए घन घन लौतन मने होता है प्रतिफल या नवीनता, तोड़ छोड़ जड़ मेढ़ा क्रम का मतलब होता है जड़ या कुप्रथाओं को तोड़कर, लय धैर्य का मतलब होता है संघर्ष, जुक्ते मतलब होता है उपाय, जो लूर ढंग मतलब होता है कौशलता। ये सारी चीजें आपको पूरी विस्तार में मिलेगी। नावा बनार मने होता है नई खोज, और नावा टमान मने होता है नया अनुसंधान, भेव तोड़ा मने होता है भेद ढूंढना। ये सारी चीजें अगर उसका शब्दार्थ अगर हम लोग देखते हैं उस कविता का इस प्रकार से है कि इस कविता में डॉक्टर A.K. झा जी ने बताए हैं कि मानव का मन पल पल कुछ नवीनता पैदा करता रहता है। मनुष्य कुप्रथाओं को तोड़कर प्रकृति के साथ संघर्ष करके आगे बढ़ने और विकास करने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए मानव अपने अंदर आगे बढ़ने की कौशलता को हासिल करते रहते हैं और इसी कौशलता के बल पर नई नई चीज़ों का पता एवं अनुसंधान करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको विस्तार में मिलेंगी। और यही है प्राकृतिक के रहस्यों के खोजने का नया नया उपाय अपनाते हैं कौन, मानव। इस प्रकार मानव मन हर समय नवीनता पैदा करता है, मतलब मानव हर समय एक नई चीज की आविष्कार करने में लगा रहता है। इसी प्रकार से स्वागत कविता पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे ढेर आपको कविता मिलेगी आपके सिलेबस के अनुसार जितने भी कविताएं होगी। कुछ आगे जा करके आपको टाइपिंग भी चीज़ें मिलेगी और आपको कुछ यहाँ हैंड रिटन भी मिलेगा। ये अगर आप इस नोट्स को ऐसे नोट्स को अगर ऑर्डर करवाएंगे तो आपको दीपावली के बाद आपका ये नोट्स दिया जाएगा, यहाँ से डिलीवर किया जाएगा। पेमेंट अगर अभी करते हैं तो उसके बाद, और हम एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपको कुछ और भी दिखाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आखी गीत का अगर नोट्स देखते हैं तो आखी गीत के जो लिखवैया हैं वो श्रीनिवास पानूरी जी हैं। श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिलेगा कि इनका श्रीनिवास पानूरी जी नाम था, इनकी पत्नी का नाम मूर्ति देवी, इनके जो उपनाम है वो चीनिवास है, इनकी माता का नाम दुखनी देवी, शालिग्राम पानूरी इनके पिताजी का नाम है। पूरी डिटेल में मिलेगा। साथ ही साथ इनका जन्म बच्छर, मरण बच्छर, जन्म स्थान, पूरा आपको इनकी कौन कौन सी रचना है ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। रिमार्क ये एक आपको नोट के रूप में ये सारी पॉइंट लिखवा दिए हैं कि श्रीनिवास पानूरी को खोटा का भीष्म पितामह वाल्मीकि, खोटा का टैगोर कहा जाता है। ये सारी चीज़ें, और जैसे हिंदी के भारतेंदु हरिश्चंद्र थे ठीक उसी प्रकार से खोटा में श्रीनिवास पानूरी जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जगह अगर खोटा में बात किया जाए तो श्रीनिवास पानूरी जी लिए हैं। यहाँ पूरी विस्तार में लिख दिया गया है। खोटा भीष्म पितामह कौन कहे तो विश्वनाथ दसोंधीराज जी। खोटा वाल्मीकि कौन कहे हैं इनको श्रीनिवास पानूरी जी को तो पंडित रामदयाल पांडे जी। और खोटक टैगोर कौन कहे हैं तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू जी। खोटक नागार्जुन इसे विकल शास्त्री जी कहे हैं। देखिए किताब की अगर परिचय की बात करें तो ये देखिए प्रथम प्रकाशन, द्वितीय प्रकाशन, इसका प्रकाशक कौन है। आज हमारे गीते के देश पहला है, आज हमारे गीतों के देश में, इसका भावार्थ लिखा गया है कि आज हमारे गीतों के देश में केवल फूल खिला है, कोयल बसंत ऋतु को पुकार रही है, अशोक के वृक्षों पर बगुला बैठा है, हवा में जो सुगंध है वो प्रियतम तक पहुंचा रहा है, जिसके दर्शन को आंखें भीग गई है। इसका प्रमुख पंक्ति है आज हमारे गीते के देश में फूटल सुधे फूल, डारी डारी पाते पाते लटकल अलीकुल। ऐसे आपको नोट्स पूरे मिल जाएंगे। हम आपको ऐसे कितना दिखाएं, पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये हुआ पद का, जो पद में ही लोगों को ज़्यादा दिक्कत है। अब हम आपको दिखा देते हैं गद्य भाग का एक कहानी में बात करें तो छाहिर का ही कहानी आप लोग देख लीजिए। चितरंजन मातो चित्रा जी के संबंध में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ देख पा रहे हैं जैसे चितरंजन मातो चित्रा जी का नाम क्या था, मूल नाम क्या है, साहित्यिक नाम क्या है, माता का नाम क्या है, उपनाम क्या है, इनके मंझला भाई का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, भाभी का नाम क्या था, मंझला भाई का नाम क्या था, शादी कब वर्ष हुआ था,
कितने कब हुआ था शादी, पत्नी का नाम क्या था, जन्म स्थान कहाँ था, कुल कितने भाई बहन थे, पूरी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। इसके संबंध में आपको किसी प्रकार की पहला एक कविता कौन लिखे थे, दूसरा कविता कौन लिखे थे, उपन्यास इनका पहला कौन था, शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए, पूरी जानकारी अब आपको यहाँ से कुछ चीज़ें प्राप्त करने की जरूरत नहीं। लेखक परिचय, शाहिर किताब कौन लिखे हैं, इनका प्रकाशन कहाँ से हुआ है ना, इसके प्रकाशक कौन है, इनके जो है संक्षिप्त परिचय लिखवैया कौन है, अपन बात के लिखवैया कौन है, पूरी जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ अगर आप एक कहानी हम आपको बता दें, कोई भी कहानी आप देखिए, मान लिया जाए अगर एक कहानी हम बोनेकलोर बता देते हैं आपको, देखिए बोनेकलोर अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है बोनेकलोर माने जंगल की आंसू। बोनेकलोर को आप कहानी या वातावरण मान सकते हैं, बोनेकलोर को आप कहानी या वार्तालाप मान सकते हैं। बोने यही कहा रहा है कि बोनेकलोर को आप कहानी या वार्तालाप मान सकते हैं, जिसमें बोन राजा और आम आदमी के बीच पर्यावरण हेतु बात हुई है। पर्यावरण के संबंध में बोन राजा और आदमी के बीच बात हुई, वही बात को यहाँ दिखाया गया। यह कहानी पर्यावरण पर आधारित है। इस कहानी में जंगल स्वयं अपनी आप बीती घटना सुनाता है या अपनी आप बीती माने पीड़ा आम आदमी जन को सुनाता है। इस कहानी में नीचे दिए गए चीज़ों को भावुकता से वर्णन किया गया है। सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार, सरकार की गलत नीतियां, आम लोगों को लापरवाही के कारण निम्न प्रभाव डाले गए हैं, आम लोगों की लापरवाही के कारण निम्न प्रभाव डाले गए हैं। प्रकृति का नुकसान हुआ है, जंगली जानवरों का नुकसान हुआ है। फिर कहानी का पूरा सारांश आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जाड़ समाप्त होने वाला था, सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा था। महुआ चुनने के समय, जैसे महुजाड़ कहते हैं, वैसा ठंडा था, महुजाड़ ठंडा, महुआ चुनने के समय थोड़ी थोड़ी ठंडी लगती है, उसी को हम लोग महुजाड़ कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूरी यहाँ जानकारी मिलेगी। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लगा है कि पॉइंट टू पॉइंट बना देना चाहिए, जो आपके एग्जाम स्तर से इंपॉर्टेंट हो उसे पॉइंट टू पॉइंट भी बना दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से काफ़ी समय हो जाएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा आपको नाटक भी दिखा देते हैं। एक नाटक की बात करें तो नाटक के संबंध में हम लोग बात करते हैं। नाटककार का पूरा परिचय आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे सुकुमार है, इनका पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा, माता का नाम ये है, पिता का नाम ये है, पूरी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। आप यहाँ जैसे देख पा रहे हैं कि शिक्षा कहाँ तक हुई, जन्म स्थान कहाँ है, प्रमुख रचना क्या है, अब किताब परिचय आ जाएगा। किताब परिचय के बाद आपका पात्र परिचय आएगा कि कौन कौन ऐसे पात्र इस बुक में हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ खास तौर पे ये भी बता दिया कि स्त्री पात्र कौन कौन से हैं और पुरुष पात्र कौन कौन से हैं। साथ में ये भी यहाँ बता दिया गया है कि इस नाटक को खोटा भाषा के सुप्रसिद्ध गायक एवं गीतकार के सुकुमार द्वारा लिखा गया है। गीतकार सुकुमार द्वारा लिखा गया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि ईर्ष्या लोगों को किस प्रकार से बर्बाद करती है। इस नाटक में 3 अंक और 12 मोहरा हैं। सुकुमार जी इस नाटक को लिखने में पूरी सफल हुए, इस नाटक को लिखने में पूरी तरह से सफल हुए हैं। बस इसी प्रकार से पहला दृश्य का यही बात है, जो बात है यहाँ लिख दिया गया है। विवेक की पत्नी रचना नाश्ता बना रही थी, उसी समय घर के पीछे की ओर से अनजान सा शब्द सुनाई पड़ता है। उसी समय विवेक का छोटा भाई शेखर अखरा में खेत से आता है। उसके हाथ में बैल को मारने का डंडा, कंधे पर गमछा और चेहरा पसीना से लथपथ है। शेखर घर आते ही अपनी भाभी को आवाज़ लगाता है और कहता है, भाभी भाभी, पसीना पोंछते हुए। फिर उनकी भाभी कहती है कि आप ही हैं शेखर। फिर शेखर की ओर से जवाब आता है कि हाँ भाभी, हम ही हैं, जल्दी से आप हमें नाश्ता करा दीजिए, बैल हम खेत में ही छोड़ करके आए हैं, नया बैल भी है, इधर उधर भाग जाएगा। तो ये पूरी जानकारी आपको इस प्रकार से यहाँ मिलेगी। इस प्रकार से नाटक। अब आप लोग देख लीजिए खोटा साहित्य की अन्य विधाएं। अब यहाँ आप लोग देखिए खोटा साहित्य के विधाएं के अंतर्गत आपको जीवनी पढ़ने, संस्मरण पढ़ने, आत्रा वृत्तांत पढ़ने, शब्द चित्र पढ़ने, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ये सारी चीज़ें पढ़ने से पहले आप ये समझ लेंगे कि जीवनी किसे कहते हैं। पूरा अच्छा से डिफिनेशन यहाँ दे दिया गया है कि आप इसे जीवनी किसे कहते हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन वृत्त को जीवनी कहा जाता है। जीवनी को अंग्रेजी में बायोग्राफी कहते हैं।
यहाँ और पॉइंट चीज़ें बता दी गई है, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि छोड़ी गई है। जीवन में मानो कि बाहरी और बाहरी दोनों, भीतर और बाहरी, है ना, बाहरी और भीतरी दोनों गुणों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है जीवनी में। जीवनी ऐसे देखिए, इतिहास पुरुष का लिखा जाता है जैसे बिरसा मुंडा, राजनेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, साहित्यकार जैसे श्रीनिवास भानुरी, ऐसे ऐसे व्यक्तियों का जीवनी लिखा जाता है। खोटा में जीवनी लेखन की शुरुआत 1980 ईस्वी के बाद हुई। ऐसे आपको पूरे, फिर यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं, संस्मरण किसे कहते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आपको पहले डिफिनेशन मिलेगा, उसके बाद शब्द चित्र किसे कहते हैं, उसके बाद आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि व्याकरण के बारे में। अगर व्याकरण को भी आप देखना चाहें तो व्याकरण को एकदम जीरो से उठाया गया है और एकदम सीमाना तक ले गया है। देखिए ये है जो है, ये नोट्स स्पेशल जो है वो जेएसएससी सीजीएल वालों के लिए है, ये भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। साथ में आप ये देखेंगे भाषा किसे कहते हैं, यहाँ से उठा गया कि भाषा किसे कहते हैं। यहाँ लिखा गया भाषा से भावनाओं का आदान प्रदान होता है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति किसी दूसरे अर्थात सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात समझा पाता है। यहाँ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिख रही कि मनुष्य हो या जानवर, सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। मनुष्य और जानवर को उसकी भाषा अलग करती है, पूरी तरह से यहाँ लिख दिया गया है। यहाँ पढ़ लीजिएगा आप, कितने भवेल हैं, कितने कॉन्सोनेंट हैं, क्या है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ कहाँ भाषा बोले जाते हैं, पूरी प्रकार से। खोटा में सबसे ज़्यादा है कौन भाषा की प्रभाव है, कितना प्रतिशत खोटा भाषा हमारे झारखंड में बोला जाता है, कितने क्षेत्र पे बोला जाता है, कितने वर्ग किलोमीटर पे बोला जाता है। और प्रोफेसर शिवदवाल सिंह सिद्दीप जो हैं वो हजारीबाग वाले जो हैं इसे प्रमाणित किए हैं कि 31,000 वर्ग किलोमीटर पे खोटा बोला जाता है। कौन लिपि पे आधारित है, पूरी प्रकार से आपको यहाँ देखिएगा, पूरी यहाँ नोट्स ये खोटा कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ से कहाँ तक खोटा, कौन खोटा बोला जाता है, खोटा के प्रकार क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। जैसे खोटा में संस्कृत शब्द भी हैं, 47 शब्द हैं। देखिए कितने प्रकार की भाषा परिवार हमारे झारखंड में है, तो यहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कौन कौन ऐसे प्रमंडल में, कौन कौन ऐसे जिला में एकदम अच्छे से नामांकन किया गया है। लिपि बनाए हैं नागेश्वर महतो द्वारा बनाई गई है, लेकिन इसका अभी किसी उपयोग में नहीं लाया गया है। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा जारी भाषाओं की सूची में खोटा का क्रमांक 17 है। जो आप नहीं पढ़े होंगे ये नोट्स में ये सारी चीज़ें हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा ही दिया। गद्य पद, आपको नाटक जो था वो, साहित्य की अन्य विधाएँ, जैसे पूरा व्याकरण ये है। आप अगर देखें तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 40 पेज है, 40 पेज है। बाकी और भी हैं जो पीडीएफ के रूप में है, तो ये मैंने पहला पीडीएफ लिख दिया है। कम से कम ऐसे 5-6 पीडीएफ जरूर होंगे, तो बाबू आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप नोट्स आपको समझ आया तो आप इस नोट्स को अभी ऑर्डर करेंगे तो सरस्वती पूजा के बाद, दीपावली के बाद आपका एड्रेस पे ये नोट्स को पहुंचा दिया जाएगा। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप कॉल करेंगे 9771080302 पे। ठीक है, हो चुका लोगिन बाबू, मिलो ये बाद में हो, तब तक रखे हाँ अपन ध्यान।